जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज जैसा कि ज्येष्ठ माह का 5वां बड़ा मंगल है और उसमें भी पूज्य गुरुदेव भगवान 1 माह का तप साधना करने के उपरांत बागेश्वर धाम पधारे हैं। उसी को देखते हुए, उसी क्रम को देखते हुए आज भक्तों का बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। प्रातःकाल महाआरती के बाद से ही अभी तक दोपहर का 12 बज रहा है। भक्तों का अभी भी अपार समूह देखने को मिल रहा है। जैसे कि छाया में नीचे मंदिर परिसर के नीचे छाया की व्यवस्था की गई है और कम क्रम में उनको छोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे कुछ लोगों का दर्शन होता जा रहा है उसी प्रकार उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। भी लगाए गए जी, जगह जगह उनके लिए छाया और हवा की भी व्यवस्था की गई है, जल का भी व्यवस्था की गई है। जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं, मटके। व्यवस्था काफी अच्छी है और भीड़ को मैनेज भी अच्छे से किया गया है और दर्शन भी मेरा काफी अच्छा हुआ है। जाता है घंटा सवा घंटा, उतने देर में हम आ गए हैं। पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था पूरी है। भीड़ भी अच्छी जा रही है, बल्कि अब तो कम, हमें तो कम ही लगी आज की भीड़। इसके पहले काफी भीड़ हुई थी और भी हुई थी। हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। आज तो मेरा बल्कि और अच्छे से दर्शन हो गया। व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। 2-2.5 घंटे लग गए लाइन में कम से कम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ही, अब ये तो कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, थोड़ी खाएगा। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बिल्कुल ओके है। पहले से बहुत बढ़िया हो गया है। इतनी पब्लिक है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब हम भी सोचे कि बिल्कुल फैसिलिटी से दर्शन हो, तो ऐसे तो नंबर ही नहीं आएगा बंदों का। मन संतुष्ट हो गया दर्शन करके। भीड़ कैसी क्या है यहाँ पे? भीड़ बहुत है, भीड़ तो कम से कम आज होगी। अभी शाम तक जिस हिसाब से पब्लिक है। मोबाइल शॉप का काम है। कितने लोग आए? हमारे यहाँ 5 लोग हैं। तो आज व्यवस्था बहुत बढ़िया है और दर्शन अच्छे से हो गए हैं। कि ज़्यादा ये मतलब भीड़ कंट्रोल करने के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं, बैरिकेड लगा के रखें, काफ़ी व्यवस्थाएं बढ़िया हैं यहाँ पे। ज़्यादा नहीं, 1 आध घंटा मुश्किल है, 1 से 1.5 घंटा दर्शन अच्छे से हो गए। नहीं, गर्मी तो है, बाकी व्यवस्थाएं उसके साथ थोड़ा बहुत तो हो रहता है ना। बाकी कूलर लगे हुए हैं हर जगह, बाकी व्यवस्थाएं बढ़िया। अच्छी संस्था बहुत पहली बार ही आना हुआ है, बाकी बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग अब देखेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। हमारा नाम तो सत्य प्रकाश तिवारी है। हम सतना से आए हुए हैं। यहाँ पर हम आए तो हमको तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत सही समय हमको दर्शन नहीं मिला जिस समय से हम चले हैं, क्योंकि हम ही सुबह से लेट निकले, तो हमको 1 घंटे के लगभग दर्शन मिल गया है। बड़ा इजी रहा, कोई संघर्ष में नहीं था। कितना तो नहीं हो रही भक्तों के यहाँ? किसी प्रकार की सुविधा नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। दर्शन करने में बहुत आनंद आया। प्रभु के दर्शन बहुत अच्छे से मिले, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं अच्छे से, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह व्यवस्थाएं हैं, पानी है, पिंगल है, जिसको लेना है खरीदना है पिए अपना। मैं कानपुर से आई हूँ, मेरा नाम विभा शुक्ला है। मैं कानपुर की रहने वाली। कोई भी असुविधा नहीं हुई, दर्शन करने में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं 3 साल से आ रही हूँ, तो मुझे नहीं कोई भी असुविधा नहीं होती। और जहाँ तक कि मैंने हर चीज़ देखी है यहाँ धाम में आने से, जो मैं जितनी परेशान थी आज मैं उतनी ज़्यादा खुश हूँ। मेरी हर एक चीज़ों में, कहते नहीं है कि मैंने हर जगह देखा लेकिन मुझे कुछ ऐसा अभी तक नहीं लगा, लेकिन धाम में आने के बाद मेरी जितनी भी सारी परेशानियाँ थी वो बहुत दूर हुई है। मैं इससे ज़्यादा तो क्या कह सकती हूँ, क्योंकि बालाजी में आने के बाद जो विश्वास रखी है बस हर एक चीज़ पूरी होती है। सब कुछ अच्छी है, पानी भी है, आपको जगह जगह पे पानी भी मिलेगा, आपको पंखा भी है, आप रूम लेते हैं, आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। सुविधा में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसी कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। लाइन लगी है, आराम से आप दर्शन कीजिए, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि हम लोग खुद दर्शन करते हैं, हमें हमेशा आते हैं वो लाइन से। आप वो और सेवादार हैं, ऐसी बात नहीं, वो लोग भी ध्यान देते हैं कि आप लाइन से निकलिए, लाइन से दर्शन कीजिए, अच्छे से आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लाइन में लगना पड़ता है, जैसे मुश्किल से 2 घंटे, धीरे धीरे, क्योंकि जिगजैग है तो जिगजैग से निकलने पड़ते हैं, तो धीरे धीरे हम निकल के आते हैं जिगजैग से। तो क्योंकि और सही बात, इतनी भीड़ है तो उनको भी ध्यान देते हुए निकलना है ना। जिगजैग से जब भी आना है तो ध्यान देते हुए आना है। लखीमपुर खीरी 1 घंटा बढ़िया दर्शन हुए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छी भीड़, बहुत है, बहुत भीड़, बहुत अच्छी भीड़ है। सब मतलब अनुशासित हैं सभी लोग, कोई मतलब अनुशासनहीनता नहीं है, सबको आराम से दर्शन हो रहा है और बड़ी अच्छे, नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था। आज मंगलवार का दिन है और हम इस वक्त बागेश्वर धाम पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे परिक्रमा मार्ग में हजारों की संख्या में सुबह से ही जो बागेश्वर बालाजी की महाआरती होती है उसके उपरांत ही परिक्रमा मार्ग में जन समुदाय उमड़ने लगा था। तो आप देख रहे हैं लगातार भक्तों के परिक्रमा लगाने का क्रम जारी है और भक्त धूप तेज होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से सिर पर तौलिया रख करके और छाता लगा करके लगातार भक्त अपने परिवार सहित परिक्रमा कर रहे हैं। हमारे साथ बागेश्वर धाम जन सेवा समिति
समिति के सदस्य ऋषि जी हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम पर प्रत्येक मंगलवार, शनिवार और हफ्ते के 7 दिन हजारों की संख्या में जनमानस समूह पहुंचता है। इस बार तो लाखों की संख्या में अनुमान लगाया जा रहा है। उनके लिए क्या व्यवस्थाएं संस्था के समिति के द्वारा की गई हैं, क्योंकि गर्मी तेज है और उनके रुकने की क्या व्यवस्था है, अगर 2 घंटे के लिए जो पट बंद होते हैं 12 बजे से 2 बजे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था, हम उनसे जानेंगे कि समिति के द्वारा जो आने वाले भक्त श्रद्धालु उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई। ऋषि जी, आज मंगलवार आप देख रहे हैं सुबह से लगातार दर्शन का क्रम जारी है, पूरा परिक्रमा मार्ग जो है वो भरा हुआ चल रहा है, तो समिति के द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं की गई और जो ताकि भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान अभी बद्रीनाथ की साधना पूर्ण करते ही बागेश्वर धाम कल रात्रि पहुंचे हैं और आज मंगलवार का दिन है। हजारों लाखों श्रद्धालु पधारे हैं बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन करने। आरती में सम्मिलित हुए हजारों श्रद्धालु। आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा मार्ग में 8 से 10 वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है और परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं कि जो जूट वाली मैट होती है वो बिछाई गई है, जिससे पैरों में तपन ना हो। और इस साइड आप देख सकते हैं दालान जो बन चुकी है, तो यहाँ पर लेटने की व्यवस्था है श्रद्धालुओं की, और हर कार्यालय में श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था भी है, चाय पानी की व्यवस्था भी है। तो समिति द्वारा गर्मी को देखते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, सुविधाएं की गई हैं। जैग में अधिकांश भक्तों को रुकना पड़ता है, लाइन में भी काफी समय लगता है, वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि वहाँ कई बार घंटों घंटों तक रुकना पड़ता है, वहाँ पर क्या व्यवस्था की गई। मंदिर में जाने वाला जो जिगजैग है, जहाँ पर लाइन खड़ी, जहाँ भक्त खड़े होते हैं, वहाँ पर प्रत्येक पिलर के ऊपर पंखा लगाया गया है। 50 से 100 पंखे लगे हुए हैं जिग का एरिया में। वहाँ भी ये मैट बिछी हुई है, जहाँ पर श्रद्धालु खड़े रहें, ज्यादा देर तक तो उन्हें गर्मी न लगे, हवा में खड़े रहें। वहाँ भी पानी की व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ ऋषि जी थे और बागेश्वर धाम समिति के द्वारा तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं नीचे जो परिक्रमा मार्ग, वहाँ जूट जो होती है ताकि भक्तों को नीचे चलने में गर्म महसूस ना हो, उसके लिए जूट बिछाई गई है। इसके ऊपर टैंकर से पानी डालने का भी काम समिति के जो एक ट्रैक्टर या टैंकर उनसे किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो परिक्रमा मार्ग है, ये लगभग इसकी चौड़ाई 45 फीट चौड़ाई, और इसकी जो अगर लंबाई की बात करें 700 मीटर से ज्यादा यह लंबा है। सुबह जैसे ही 5 बजे के बाद आरती होती है, महाआरती होती है, उसके बाद दर्शन का क्रम चालू हो जाता है और अभी तक लाखों श्रद्धालुओं ने बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लिए। और जन समुदाय की वजह ये भी है, मंगलवार तो है ही है, महाराज जी के आने के 21 दिवस की जो उन्होंने तप किया है और साधना की है, उस साधना को देखते हुए महाराज जी के दर्शन करने के लिए भी देश दुनिया भर से यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं और भक्तों का पहुंचना का क्रम लगातार जारी है। महाराज जी अभी 4 तारीख तक यहाँ रुकने वाले हैं, 4 जो जून है वहाँ 4 जून तक रुकेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं लगातार दर्शन का क्रम जारी और परिक्रमा मार्ग में लगातार भक्तों का क्रम जारी है। और जो भक्त अगर जो जैसे अगर आप रुकते हैं, आपको कहीं छाया नहीं मिलती, तो समिति के द्वारा एक भारी विशाल दहलान बनाई गई है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई, वाटर कूलर लगाए गए हैं, देसी मटके भी रखे गए हैं, पंखे भी लगाए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। और आज जो जन समुदाय लाखों की संख्या में जन समुदाय पहुंचा है, अभी आने वाले 3 दिन और महाराज जी बागेश्वर धाम पर रुकने वाले हैं।